नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए मकर राशि वालों का मासिक राशिफल सितंबर माह का लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल भी समय समय पर आपको प्रदान किए जाते रहे। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आप सभी को समय समय पर प्रदान किए जाते रहे। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में, ग्रहों की पोजीशन के बारे में यानी प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में और मकर राशि वालों का सितंबर माह के मासिक राशिफल में पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय, कैरियर, स्वास्थ्य और जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में बताऊंगी। साथ ही मैं वीडियो के लास्ट में एक महत्वपूर्ण उपाय या जानकारी आपको प्रदान करूंगी जो आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करेगा और आपके भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस महीने आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 सितंबर को हरतालिका व्रत आ रहा है और रामदेवरे का मेला भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहा है। 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यदि आप इसकी विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने पूर्व में इसका वीडियो आप सभी को प्रदान किया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। 3 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। 6 सितंबर को राधाष्टमी आ रही है। राधाष्टमी के दिन राधा जी के चरणों के दर्शन करना अति शुभ फलदायक माना जाता है। 9 सितंबर को जल झूलनी एकादशी है। 11 सितंबर को प्रदोष व्रत आ रहा है। साथ ही पंचक भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन हम हमारे पितरों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण देने का विधान है और उनके लिए श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान इस दिन रहता है। 14 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध और पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है। श्राद्ध पक्ष का अपना एक विशेष महत्व है। इस श्राद्ध पक्ष के दौरान हम हमारे घर के पितृेश्वरों को याद करते हैं यानी उन व्यक्तियों को याद करते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनकी उस तिथि के दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, कौओं को भोजन खिलाते हैं और दान पुण्य का भी इस टाइम पीरियड के दौरान विशेष महत्व रहता है। यानी इस पितृ पक्ष का यदि आप संपूर्ण विधि विधान से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो के लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप इसकी जानकारी भी मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 15 सितंबर को अश्विनी मास प्रारंभ हो रहा है। 16 सितंबर को पंचक समाप्त हो जाएंगे। 27 सितंबर को महाशिवरात्रि व्रत आ रहा है। 28 सितंबर को सर्व पितृ श्राद्ध और देव पितृ कार्य अमावस्या आ रही है। ये दोनों एक ही दिन आने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष भर हम जो दान पुण्य करते हैं उसका फल इस एक दिन में दान पुण्य करने से ही मिल जाता है, क्योंकि इस दिन ये दोनों एक साथ हैं। इसलिए इस दिन दान पुण्य अवश्य करें जिससे आपको उसका कई गुना अधिक रिजल्ट एक ही दिन में प्राप्त हो जाए। 29 सितंबर को मातामह श्राद्ध आ रहा है। नवरात्रि घट स्थापना भी इसी दिन से है यानी शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ भी इसी दिन से हो रहा है। नवरात्रि घट स्थापना की संपूर्ण पूजन विधि और उसके शुभ मुहूर्त का वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाकर क्लिक करके इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो था व्रत और त्योहारों की बात जो कि इस महीने आने वाले हैं। अब बात करते हैं इस महीने आने वाले ग्रहों के परिवर्तन की यानी प्लैनेटरी पोजीशन कैसी बनेगी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है और 17 सितंबर को वे सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर तक वहीं विराजित रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है वे 11 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 29 सितंबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है वे 10 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे
मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान है, वे 25 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह में वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह में धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे महीने वे मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के सितंबर माह का मासिक राशिफल की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये राशिफल चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। इस महीने आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी जाने वाली है, परंतु कोर्ट कचहरी के मुकदमों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या कोर्ट कचहरी के कोई उससे रिलेटेड मुकदमे है तो उसमें आप सचेत रहें। फैसला हो सकता है आपको नकारात्मक मिले, इसलिए हो सके तो उन मुकदमों की तारीख आप आगे बढ़ा दें और नेक्स्ट मंथ पे डाल दें, या फिर किसी की मध्यस्थता से यह मामला हल हो सकता है तो आप कोर्ट कचहरी तक जाएं ही नहीं और उसकी मध्यस्थता से ही अपने उन विवादों को सुलझा लें। साथ ही इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पर है, इसलिए आपका पराक्रम बढ़ेगा। भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। आपके पारिवारिक सदस्यों में आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे आपके हर कदम पे आपका सहयोग करेंगे। आपके मित्रों में बढ़ोतरी होगी, यानी मित्रों का दायरा बढ़ेगा और मित्रों से भी आपको पूर्ण सहयोग इस महीने देखने को मिलेगा। वे आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका सहयोग करेंगे, आपको गाइडेंस प्रदान करेंगे, जिस उनकी गाइड से यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। इस महीने आपके किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है, जो बहुत टाइम से जिससे आप नहीं मिले हैं, उनसे मुलाकात होने से आपको आपके मन में प्रसन्नता के भाव जगेंगे और आप उसके साथ अपने रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करते हुए नजर आएंगे और उस मित्र के मार्गदर्शन का लाभ आपको भविष्य में अपने कारोबार में भी देखने को मिलेगा। आपको इस महीने अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि रोग भाव में राहु विराजित हैं और वो रोगों में वृद्धि करते हैं। इसलिए आपको अपने और अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी इस महीने थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी के मामले में ये महीना आपके लिए लकी जाने वाला है, यानी जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आप विवाह के योग्य हैं और आपको सुयोग्य पार्टनर की तलाश है तो इस महीने आपकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, यानी आपको सही पार्टनर इस महीने अपने लाइफ के लिए मिल जाएगा और आप उसके साथ सही तरीके से अपने भविष्य को संवारेंगे। आपकी गृहस्थी बहुत ही अच्छी इस महीने जाने वाली है। सही पार्टनर चूज करना भी अपनी लाइफ में बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए इस महीने आपको बहुत अच्छे विकल्प अपने पार्टनर को चूज करने के लिए भी मिलेंगे और आप जो भी विकल्प ढूंढेंगे या जिस भी विकल्प का आप चयन करेंगे वो आपके भविष्य के लिए सही साबित होगा। यदि आप वैवाहिक हैं तो आपके जीवन में माधुर्य बढ़ेगा, आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, आपका लाइफ पार्टनर आपके हर कदम पर आपका सहयोग करेगा, आपके स्वास्थ्य के प्रति भी वो बहुत अवेयर रहेगा, आपकी उचित देखभाल से वो भी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेगा और आपके प्रति वो बहुत ही केयरिंग होकर आगे बढ़ेगा। आपके सभी मामलों में वो आपका पूर्ण सहयोग करता हुआ नजर आएगा। वहीं प्रेम प्रसंगों में भी आपके प्रेमी के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहेंगे। यदि आप प्रेम प्रसंगों में बंधे हुए हैं तो आपके प्रेमी के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए नजर आएंगे, परंतु आप थोड़ा सा पॉजिटिव उनके प्रति कम रहेंगे तो ठीक रहेगा। अधिक पॉजिटिवनेस से वो परेशान हो सकते हैं और आपके रिश्तों में भी कुछ दूरियां आपकी पॉजिटिवनेस की वजह से बढ़ सकती है, इसीलिए उनको थोड़ा सा इजी गोइंग रहें, उनके साथ कंफर्टेबली अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके साथ जीवन पथ पे आगे बढ़ेंगे और आपको सही गाइडेंस भी आपके पार्टनर से मिलेगी। इसलिए आप अपनी पॉजिटिवनेस को हटाएं,
आप उनके प्रति कोई भी शंकालु प्रवृत्ति न रखें और पूरे विश्वास के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं कैरियर और व्यवसाय की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो महीने की शुरुआत में आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आप जितना भी लाभ प्राप्त करेंगे उससे ज्यादा आपको खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। परंतु महीने के मिड में जब सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपके अष्टम स्थान से भाग्य स्थान की तरफ बढ़ेंगे और बुध उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेगा, तो आपके व्यापार में आपको उत्तरोत्तर प्रगति महसूस होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छा लाभ मिलेगा। कर्म पथ पे आप आगे बढ़ेंगे, आपको नए नए प्रोजेक्ट अपने व्यवसाय में देखने को मिलेंगे और आप उन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडल करेंगे। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो उनको भी सब महीने के प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अनर्गल ट्रांसफर के योग बने हुए हैं, यानी आप नहीं चाहेंगे परंतु आपकी ट्रांसफर हो सकती है। या यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको अपने बॉस के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपके सहयोगी वे आपके कार्यों में आपका सहयोग नहीं करेंगे, उल्टा आपके कार्यों में व्यवधान डालने की कोशिश करेंगे। परंतु महीने के मिड में आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती हुई नजर आएंगी और आपके बॉस आपके कार्यों के प्रति प्रशंसा रखेंगे, आपके कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग देंगे और सहयोगी भी धीरे धीरे आपके फेवर में होंगे और आपके कामों में आपका सहयोग देंगे। तो महीने के मिड में स्थिति सामान्य होगी और महीने के लास्ट में आपको अपने कारोबार और व्यवसाय में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। महीने के लास्ट में यदि आप कैरियर की तलाश कर रहे हैं, युवा हैं, तो आपको अच्छा रोजगार मिल जाएगा, आप अपनी लाइफ में सेटल होते हुए नजर आएंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग को इस टाइम पीरियड के दौरान महीने के मिड में, मतलब महीने के मिड तक आपको थोड़ा सा सचेत अपनी पढ़ाई में रहना पड़ेगा। पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। मेहनत आप जितनी करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलने से आपके मन में निराशा होगी, परंतु यदि रिजल्ट महीने के एंड में आना है तो वो रिजल्ट सकारात्मक रहेगा और आपको सही और पॉजिटिव राह अपने भविष्य के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की देखें तो 12वें भाव में शनि और केतु विराजित है और अपने से 12वां गुरु जाकर बैठा है, इसलिए आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि होगी। यानी आप मतलब न चाहेंगे वहां आपका खर्च होगा, रोगों में आपका खर्च होगा, कुछ अनसंट आइटम्स खरीदने में आपका खर्च होगा, फालतू के मनोरंजन में और भोग विलासिता में आपका टाइम गुजरेगा तो उसमें आपके खर्चे अधिक बढ़ेंगे। मित्रों पर आप अधिक खर्च करेंगे। गलत यात्राएं, फालतू मनोरंजन से भरी हुई आप यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं का आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, परंतु उसमें खर्चा अधिक होगा। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति इस महीने के प्रारंभ में तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, परंतु बाद में स्थितियां थोड़ी सामान्य होती हुई चली जाएंगी क्योंकि आपके लाभ भाव में गुरु विराजित है तो वे लाभ में भी वृद्धि करेंगे। तो फाइनेंशियली धीरे धीरे आपकी स्थिति इंप्रूव होगी जब सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे तो महीने के मिड में और लास्ट टाइम में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। भाग्य आपका साथ देगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होगी। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे और महीने के लास्ट में आप कोई सोने या चांदी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं और वो आपके लिए शुभ फलदायक भी रहेगी। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को, माता को या बहन को ये कोई भी सोने या चांदी से संबंधित वस्तु गिफ्ट करते हैं तो वो आपके कारोबार में और अधिक वृद्धि करेगी, आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल करती हुई नजर आएगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये महीना आपके लिए ठीक नहीं है। रोगों में वृद्धि होगी, शत्रुओं में भी वृद्धि होगी और वे शत्रु आपके अंदर के भी हो सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये सभी आपके शत्रु हैं और ये शत्रु आप पर हावी होते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के प्रति इस टाइम पे आपको सजग रहने की आवश्यकता है क्योंकि आपके रोग भाव में राहु विराजित है, इसलिए वो रोगों में वृद्धि करेगा। आपको एक तकलीफ के बाद में उस तकलीफ से निकलेंगे तो दूसरी तकलीफ, आप उससे निकलेंगे तो आपके रोग में, आपके पारिवारिक सदस्यों के रोगों के प्रति आपको चिंतित होना पड़ेगा।
संतान के स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंतित होना पड़ेगा। तो ये महीना आपके रोगों से लड़ने में ही जाने वाला है। रोगों में आपका अधिक खर्च होगा, इसीलिए वो खर्चा भी आपकी आर्थिक स्थिति को भी डावाडोल कर जाएगा। इसीलिए आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें। सबका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप कराएं, योगा प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, दैनिक दिनचर्या में बदलाव करें, संयमित जीवन जिएं, संयमित खाएं, नियमित समय पर सोएं और नियमित समय पर उठें। तो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है बहुत अधिक आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने से भी आप कार्य अधिक करेंगे, उससे अधिक आपको थकान और कमजोरी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज्यादा आपके स्वास्थ्य में तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप स्वस्थ होंगे तो अपने परिवार के प्रति भी आप सजग दिखाई देंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मित्रों, ये था मकर राशि वालों का मासिक राशिफल सितंबर माह का, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। सितंबर माह में सभी चीजें फेवरेबल दिख रही है, परंतु मकर राशि वालों के लिए रोगों में वृद्धि का ये टाइम पीरियड दिख रहा है। शत्रुओं में वृद्धि का भी यह समय है। इसलिए आपको अपने रोगों में कमी करने के लिए संपूर्ण रोगनाशक यंत्र को अपने घर में अवश्य स्थापित करना है। ये आपके रोगों में कमी करेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, आपको और अधिक स्ट्रांग बनाएगा। और आपके ही नहीं, यदि आप इसको घर में स्थापित करते हैं तो आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति भी ये कमी करेगा, स्वास्थ्य को बेटर करता हुआ वो नजर आएगा। और उसके साथ इसके बीज मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, भोलेनाथ का यदि आप जाप करते हैं, तो वे आपके रोगों को काटने के लिए सहायक रहेगा। और भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वे जल्दी ही सबकी समस्याओं को दूर कर लेते हैं। तो इस उपाय को आपको जरूर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस यंत्र को आप आज ही हमारे द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आपके नाम से और हम आपको ये पहुंचाएंगे। तो आज ही आप नीचे दिए गए नंबरों पर ऑर्डर करें और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस बीज मंत्र को जरूर आप अपने जीवन में धारण कीजिए। नमस्कार।